शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। 51 में से 40 जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा है। कई जगह पर निर्विरोध भी बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बवाल हुआ। कांग्रेस का बीजेपी पर जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप है। तो भोपाल में बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की अगर बात करें तो इस बार बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिला है। तो राजधानी भोपाल से विवाद की तस्वीरें सामने आई थी और कुछ इसी तरह की तस्वीरें हमने आपको उज्जैन से भी दिखाई थी। तो अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 51 में से 40 जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी का ही कब्जा है। चुनाव हो रहा है, 35 में जीत नजर आ रही है। क्या सभी जिलों में जीत हो जाएगी? अभी 40 जगह हम लोग जीत चुके हैं। अभी 40 जगह के परिणाम आ गए हैं और 40 जगह भारतीय जनता पार्टी 51 जिलों में से जीत चुकी है और एक तरफा जीत पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जनपद और जिला पंचायत में हो रही है। और भोपाल से खबर है, जहां भारी बवाल के बीच जिला पंचायत के नतीजे घोषित हो गए। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा है। राम कुंवर गुर्जर बीजेपी के जिला अध्यक्ष बनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राम कुंवर गुर्जर बीजेपी के जिला अध्यक्ष बनी। भारी बवाल के बीच जिला पंचायत के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरह से बवाल की स्थिति राजधानी भोपाल में पैदा हुई थी। और इसी के साथ अगर आगे बढ़े तो आपको बताएं, जोरदार हंगामा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुआ था। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बवाल हुआ था। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली थी। कांग्रेस समर्थित 4 लापता सदस्यों के पहुंचने के बाद विवाद की स्थिति बन गई थी। कांग्रेस ने बीजेपी पर बंधक बनाने का आरोप लगाया। जिला पंचायत कार्यालय के बाहर भी जोरदार हंगामा हुआ और ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि साफ बयां कर रही है किस तरह से राजधानी भोपाल में हंगामा देखने को मिला था। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बवाल की स्थिति बनी थी, जहां कांग्रेस ने बवाल किया था। कांग्रेस द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया था। हालांकि बीजेपी के भी कई मंत्री मौके पर पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी और ये तस्वीरें आप देखिए झड़प की किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प हुई थी। बड़ी बात यह, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उस वक्त मौके पर मौजूद थे। हमारी तरफ से रामकुमारी गुर्जर जी का नाम अध्यक्ष पद के लिए, रामकुमारी गुर्जर नवरंग जी का नाम अध्यक्ष के लिए हम लोगों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी। सर, सारे सभी सदस्य पहुंच गए आप लोगों के? हमारे सदस्य पहुंच रहे हैं। कांग्रेस किडनैपिंग का आरोप लगा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही कि 4 सदस्य उनको बीजेपी ने पकड़ के रखा है। वो सदस्य के परिवार के लोगों से शिकायत कराएं ना। सदस्य के परिवार के लोग तो होंगे ना, बाकी तो होंगे, तो उनसे शिकायत कराएं ना कि किसको पकड़ के रखा है। शिकायत कराएं। अगर किसी को पकड़ के रखा होगा तो कार्रवाई होगी। दादागिरी कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, क्योंकि समर्थन खत्म हो गया इसलिए, और दादागिरी नहीं चलेगी किसी की। क्यों रोक रहे हैं? रोक क्यों रहे हैं? जब समर्थन नहीं है तो रोक। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है जी, निश्चित रूप से भाजपा का अध्यक्ष बन रहा है, इसलिए तिलमिला रहा है। दिग्विजय सिंह जी इस उम्र में भजन पूजन करना चाहिए, वो यहाँ जबरन तप रहे हैं। यहाँ कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस के नाम पर चुनाव नहीं जीता। सब स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव जीते हैं और सबने लोकतांत्रिक परंपरा में अनेक बार वोट दिए हैं। राजा साहब से उम्मीद है कि वो यहाँ से जाएं, आराम करें। जीतकर जो उम्मीदवार आएगा वो लोकतंत्र की रक्षा करेगा, शिवराज जी के सपने साकार करेगा, नरेंद्र मोदी जी की योजना जमुनी पर लागू करेगा। ये 4 सदस्य गए हैं और 4 को जो किडनैप कर रखा है, उन 4 की स्थिति, आपके 4 सदस्य नहीं मिल रहे, किडनैप हैं और बार बार टाइम चेंज किया जा रहा है इलेक्शन का। पहले 11:30 से 12:30 नॉमिनेशन था, अब उसको बढ़ा के 11:30 से 12:45 बजे तक कर दिया। इसके मतलब ये कि तय नहीं हो पा रहा है वहाँ पर। और जो फोर्सफुली कैद है सीएम हाउस उनको, देखिए 8 सदस्य आपके हैं, 4 अंदर हैं, 4 मिल नहीं रहे। नहीं, 4 किडनैप्ड हैं, सीएम हाउस में हैं, उनको आने नहीं दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात इंदौर की करेंगे, जहां इंदौर नगर निगम के बाद जिला पंचायत के चुनाव में भी बीजेपी ने परचम लहराया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की रीना सतीश मालवीय ने जीत दर्ज की है। रीना मालवीय को 17 में से 12 वार्ड सदस्य का समर्थन मिला है। जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जश्न मनाया। मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट भी मौजूद रहे।
ये तस्वीरें आप देखिए, जश्न का माहौल बीजेपी में देखने को मिला। इंदौर में बीजेपी ने जीत हासिल की, जिसके बाद जश्न भी मनाया। ढोल की थाप पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता नाचते हुए नजर आए। इस मौके पर मंत्री तुलसीराम सिलावट भी पहुंचे थे। वहीं उज्जैन में बीजेपी ने जिला पंचायत चुनाव में जीत हासिल की है। बीजेपी की कमला कुंवर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं। कमला कुंवर को 21 में से 14 वोट मिले हैं। 6 में से 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी बीजेपी को वोट किया। उधर कांग्रेस प्रत्याशी हेमलता कुंवर को 7 वोट मिले हैं। बीजेपी की जीत पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। उज्जैन जिला पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी वो अभी संपन्न हुई है। 21 सदस्य थे, 21 सदस्यों के द्वारा मतदान में हिस्सा लिया गया और जो मतगणना हुई है उसमें 14 वोटों के साथ में जो भाजपा की उम्मीदवार कमला कुंवर देवड़ा जो है उनको विजयी घोषित किया गया है। और इसके ठीक बाद में आधे घंटे बाद में उपाध्यक्ष पद हेतु जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ किया गया। और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से हमारे संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं, इंदौर से शताब्दी, सतना से हमारे संवाददाता संजय लोहानी और छिंदवाड़ा से सचिन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकाश, आपकी ओर आना चाहूंगी। भोपाल में अब क्या स्थितियां? इससे पहले जब आपने तस्वीरें साझा की थी बहुत ज्यादा बवाल हो रहा था। बवाल शांत हो गया प्रेरणा, क्योंकि अब जो नतीजे हैं वो घोषित हो चुके हैं और बीजेपी की राम कुंवर गुर्जर जो बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी थी वो विजयी हुई हैं। और इसके बाद अब बीजेपी नेता और यहां से जा चुके हैं, कांग्रेस के नेता भी जा चुके हैं, क्योंकि एक लंबा विवाद हमने देखा कि काफी झूमा झटकी झड़प विवाद के बाद नतीजे सामने आए। 4 जो सदस्य थे कांग्रेस के वो लापता रहे। वो जब यहां पहुंचे तो विवाद हुआ। कांग्रेस का अब यह आरोप है कि 4 वोट प्रॉक्सी डाले गए हैं। प्रॉक्सी वोट डालने का आरोप कांग्रेस के नेताओं ने लगाया है कि जो ना तो सदस्य थे ना चुने गए थे, लेकिन उनका वोट डलवाया गया। और देखिए, बीजेपी की राम कुंवर बाई को करीब 6, राम कुंवर गुर्जर को करीब 6 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस की रश्मि भार्गव जो प्रत्याशी थी उन्हें करीब 4 वोट मिले हैं। कुल 6-4 का खेल राजधानी भोपाल में देखने को मिला है, क्योंकि 10 सदस्यों को यहां पर वोटिंग करनी थी। कांग्रेस शुरू से दावा कर रही थी कि 8 जो सदस्य हैं वो उनके हैं, 8 अधिकृत प्रत्याशी उनके जीते हुए हैं, जबकि फिर यह आरोप लगाया कि 4 सदस्य तो मिल ही नहीं रहे जिन्हें बीजेपी ने कैद कर लिया है। अंततः बीजेपी के प्रत्याशी की भोपाल में जीत हुई है। और प्रदेश भर की बात करें तो मंत्री भूपेंद्र सिंह का दावा है कि 40 सीटों पर बीजेपी जीती है। अभी और सीटों के जो नतीजे हैं वो आने शेष हैं। आज 51 जिलों में निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई है। प्रेरणा, कुछ जिलों में चल भी रही है और एक सीधी ऐसा जिला है जहां पर निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं हुई, क्योंकि यहां पर एक वार्ड में परिणामों को लेकर स्टे की स्थिति थी, कोर्ट का स्टे था, इस वजह से यहां नहीं हुआ। फिलहाल अगर देखें तो जो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव रहे ओवरऑल यहां पर बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दिया है। बीजेपी का परचम लहरा है। और वहां पर किन स्थितियों में बहुमत मिला है, ये तमाम जानकारी आकाश में आपसे लूंगी। आप बने रहेगा हमारे साथ। फिलहाल इंदौर की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता शताब्दी हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हुई है। शताब्दी, इंदौर की क्या तस्वीरें, अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल प्रेरणा, मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि सुबह से जो सुगबुगाहट थी कि जिला अध्यक्ष के आज जो चुनाव है उसको लेकर दोनों पार्टियां अपने दावे रही थी। और जैसे ही एक के बाद एक नामांकन दाखिल हुए तो अपने दावे जताए जा रहे थे कि हम जीतेंगे। लेकिन जब घोषणा हुई कि बीजेपी की रीना मालवी को 12 वोट मिले हैं, तो उसके बाद जो यहाँ पर जयघोष था, जो जश्न था, जो उत्साह था, वो देखने ही बन रहा था कि उत्साहित कार्यकर्ता ढोल धमाकों के साथ सड़कों पर नाचते दिखाई दिए, झंडे फहराते हुए दिखाई दिए। तो ये जो पूरा दृश्य था एक अपने आप में था। बीजेपी के द्वारा शाम 4:30 बजे भी जश्न मनाया जाएगा भाजपा कार्यालय पर। और खास बात यह है कि अभी उपाध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि अध्यक्ष विजय हो गया है। रीना सतीश मालवी को 12 मतों से विजय मिली है। हालांकि 17 वार्ड थे और 17 वार्डों में से कांग्रेस के जो वार्ड है उसमें 5 वार्ड कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं वोट, और वहीं 12 मतों से बहुमत विजयी रही रीना मालवी।
जाहिर तौर पर तो रीना मालवीय विजयी रही हैं और अब क्या तस्वीरें होंगी इंदौर में जश्न की, जिस तरह से शताब्दी बता रही है 4:30 बजे, वो भी देखेंगे। शताब्दी आप भी बने रहेगा हमारे साथ। सतना की ओर रुख कर लेते हैं, संजय लोहानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, कुछ इसी तरह की जश्न की तस्वीरें सतना से भी सामने आ रही है क्या, जैसा शताब्दी और आकाश बता रहे हैं? यहाँ पर ऐसी अभी स्थितियां नहीं है, ना ही विवाद की स्थिति आ रही है। यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के राम को उम्मीदवार थे, उन्होंने कुल 26 वोटों में से 17 वोट पाकर विजय हासिल की और सतना में जो भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष का कब्जा था उसको बरकरार रखने में यहाँ पे हासिल की है। और दावा भी है पर सतना में जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव है वो चुनाव की प्रक्रिया चालू है, कुछ देर बाद रिजल्ट आ जाएगा। की बात करें अगर तो सिंगरौली में कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है वो विजय हासिल की है, लेकिन रीवा और सतना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पे अपना कब्जा बरकरार रखने पे यहाँ पर काबिज रहे हैं। और अब देखना होगा कि जो कब्जा बरकरार रखने में काबिज हुए हैं उससे जनता का क्या रुख होता है। संजय, आप भी बने रहेगा हमारे साथ। छिंदवाड़ा से सचिन गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, छिंदवाड़ा वो क्षेत्र है जहां पर थोड़ी सी धड़कनें बीजेपी की भी तेज हो जाती हैं। छिंदवाड़ा से क्या खबर सामने आ रही है निकलकर? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने गढ़ में फिर से बीजेपी के कैंडिडेट जिला पंचायत सदस्य उनको हरा के कांग्रेस की पूर्ण बहुमत जिला पंचायत सरकार बन चुकी है। जिला पंचायत में संजय पुनारे अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष अमित सेना जी को चुना गया है। देखिए हमारे पीछे आप देख रहे हैं लगी हुई है और हमारे साथ यहाँ के विधायक सुनील उइके जी भी है। मैं आपसे बात कर जो कैसे उन्होंने जिला पंचायत में अपनी जीत हासिल करी, कांग्रेस के विधायक सुनील उइके जी, आप बताएं कैसे आपने जीत हासिल करी, कैसे संघर्ष? पूरे जिले के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय गृह जी के बाद 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रोके थे, पूरे जिले की जनता ने तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी को विदा करेंगे। नगर निगम में विदा किया, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विदा करके ये साबित कर दिया कि पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास नारियल फोड़ने वाला आदमी भी जनता ने नहीं छोड़ा। और ये इशारा है 2023 में पुनः पूरी सातों की जीतेंगे और 150 पार करके माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हमारे जिले की जनता ने बदला लिया। आने वाले समय में 2023 में पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरे विधायक एक साथ जीत के फिर से जिस प्रकार से लेकिन कहीं रणनीति आप लोगों की इतनी दिक्कत हुई है, आपको जो आपके कितने वोट मिले आपको? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो सदस्य थे और लगभग तो जीतने के बाद सभी हमारे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के धरने के कारण कुछ सदस्यों को उन्होंने गुमराह करके वहां ले जा लिया था। तो निर्विरोध जो अध्यक्ष हुआ, अध्यक्ष में भी हमारे 15 वोट निकल, वो कह रहे थे हमारे पास 11 है 12 है, लेकिन उनके सिर्फ 9 थे और जो 9 वोट निकले हैं और उपाध्यक्ष जी को जो 15 वोट मिले हैं, इस बात का प्रमाण है कि हम 15 वोट जिला पंचायत में पूरे साथ 2 वोट में सेंधमारी करी है। तो अभी भी जीत के बाद कांग्रेस दम भर रही है कि अब आगामी जो चुनाव होंगे उसमें भी जीत कांग्रेस की होगी, परचम कांग्रेस ही लहराएगी। लेकिन देखना होगा क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर सीटें ऐसी थी, ज्यादातर क्षेत्र ऐसे थे जहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है, बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते, दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रंजीता गौरव पटेल विजयी रही हैं। रंजीता को 10 जिला पंचायत सदस्यों के वोट मिले हैं। रंजीता की प्रतिद्वंदी जमुना देवी को 5 वोट मिले और इस तरह से रंजीता ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है रंजीता गौरव पटेल जो कि विजयी रही। रंजीता को 10 जिला पंचायत सदस्यों के वोट हासिल हुए। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। और वहीं नर्मदापुरम जिला पंचायत में कांग्रेस का दबदबा रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस की राधाबाई को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत हासिल हुई है। उन्होंने बीजेपी की योजनगंधा जूदेव को सिर्फ 1 वोट से हराया है। राधाबाई को जहां 8 वोट मिले, वहीं बीजेपी के योजनगंधा जूदेव को 7 वोट प्राप्त हुए। बस 1 वोट से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी कांग्रेस के पास चली गई। तो नर्मदापुरम जिला पंचायत पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है।
और आगे बढ़ते सिवनी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो गया, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेश बघेल के समर्थकों ने हंगामा किया। कांग्रेस का नामांकन रद्द होने से बीजेपी की मालती डहरिया को जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया था, जिसके कारण नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन रद्द होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। और इसी कड़ी में मुरैना में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आरती गुर्जर निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई हैं। आरती गुर्जर के अध्यक्ष बनने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आरती गुर्जर को निर्विरोध चुना गया है। मुरैना में बीजेपी ने जीत हासिल की है और पंचायत चुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। वहीं सतना में बीजेपी की जिला सरकार बनी है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। रामखिलावन को जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया है, जिसमें उन्हें 17 वोट मिले हैं। रामखिलावन की इस जीत पर बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने में लगे हैं। तो सतना में बीजेपी ने अपनी परंपरा को जारी रखा और एक बार फिर से सतना में बीजेपी की जीत हुई है। निवाड़ी के से आपको खबर बता रहे, जहां पर जिला पंचायत पर बीजेपी का कब्जा। निवाड़ी की पहली जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है सरोज साय। निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष राय को चुना गया है। निवाड़ी जिला पंचायत पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और सरोज राय निवाड़ी की पहली जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त निवाड़ी से। और इसी के साथ खंडवा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की कंचन मुकेश तनवे जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। कंचन मुकेश तनवे को 8 वोट मिले हैं। कांग्रेस के ननक राम बड़वाहे को 7 वोट मिले। तो खंडवा जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। और खरगोन जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की अगुवाई में तंवर ने जीत दर्ज की है। अनुबाई को कुल 26 वोट में से 14 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के रेवाराम पाटीदार को 12 वोट मिले। बीजेपी की अनुबाई ने 2 वोट से जीत दर्ज की है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम मीणा ने अनुबाई को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा है। तो अनुबाई ने जीत दर्ज की है। यहां पर भी बीजेपी को ही जीत मिली। खरगोन में 26 में से अनुबाई को 14 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी को 12 वोट मिले थे। और सागर से खबर है, जहां जिला पंचायत में बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी के हीरा सिंह राजपूत जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं। हीरा सिंह परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बड़े भाई हैं। हीरा सिंह की जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर मुझे निर्विरोध निर्वाचित करने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। मैं सभी जिला के सदस्यों को, सभी जिला के वरिष्ठ नेताओं को, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को और मध्य प्रदेश के शासन के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में सागर जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष का पद निर्विरोध संपन्न हुआ। और वहीं ग्वालियर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हुआ है और बीजेपी ने इस पर कब्जा जमा लिया है। दुर्गेश कंवर सिंह को निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जीत का जश्न मनाने का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि निर्विरोध चुनाव हुआ और जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी को निर्विरोध चुना गया है। इसी कड़ी में गुना जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी से अरविंद धाकड़ जिला पंचायत के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। अरविंद धाकड़ सीएम शिवराज सिंह के करीबी माने जाते हैं और उन्हें निर्विरोध चुनाव किया गया है। और इसी के साथ अगर बात करें मंदसौर की, तो यहां पर जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार दुर्गा विजय पाटीदार को निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिया गया है। दुर्गा पाटीदार पूर्व बीजेपी विधायक राधेश्याम पाटीदार की बहू हैं। मंदसौर में जिला पंचायत का अध्यक्ष पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित था।
कांग्रेस के पास जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कोई ओबीसी महिला उम्मीदवार नहीं थी, इसलिए कांग्रेस नामांकन दाखिल नहीं कर सकी, जिससे दुर्गा पाटीदार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन गईं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने जीत के बाद कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना प्राथमिकता होगी। तो जिला पंचायत में बीजेपी का परचम देखने को मिला है। पूर्व बीजेपी विधायक की बहू को निर्विरोध चुना गया है। ओबीसी महिला के लिए ये सीट आरक्षित थी। कांग्रेस के पास कोई ओबीसी चेहरा नहीं था, इसलिए बीजेपी की जो कैंडिडेट थी उनको निर्विरोध चुन लिया गया है।